आज दुनिया भर में डीपीटी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ग्लोबल अस्पताल में डीपीटी के आलमी दिन के मौका पर केक भी काटा गया। डीपीटी के डॉक्टर असद और डॉक्टर अस्मा राना और डॉक्टर राबिया ने स्टार एशिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मजीद जानते हैं नवाज भट्टी से। जी नवाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में डीपीटी के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल में। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर असद साहब। मजीद इनसे बात कर लेते हैं कि डीपीटी ये बेसिकल है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आप ये बताइएगा, अपने कैमरे की तरफ देखना है। आज दुनिया पूरी में डीपीटी के हवाले से एक दिन मनाया जा रहा है जिसको हम आलमी दिन कह सकते हैं। बेसिकल आपका ये जो डीपीटी है, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो ज़रा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से करेंगे कि आप डीपीटी का इलाज जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीपीटी बेसिकली डॉक्टर फिजिकल थेरेपी इसकी एप्लीकेशन है और ये डीपीटी ऐसा एक प्रोफेशन है जिसकी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। इसमें डॉक्टर्स भी रेफ़र करते हैं लेकिन खुद भी मरीज़ ऑटोमेटिकली आते हैं। और दूसरा, इसमें जो इलाज होता है वो बज़रिया एक्सरसाइज और विदाउट मेडिसिन और सर्जरी होता है। इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिसमें जिस तरह पीड्स है, स्पोर्ट्स है और न्यूरो है और कार्डियोपल्मोनरी है। इसमें मुख्तलिफ यानी कि पेशेंट्स आते हैं जिनका इलाज बज़रिया एक्सरसाइज और मोडालिटीज़ के ज़रिए होता है। ये डॉक्टर फिजिकल थेरेपी एक फील्ड है जिसका हम लोग डॉक्टर्स रेफर करते हैं इसको। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो है ना, तो हमारे पास रेफर करते हैं। और बाकी मैं मेल और फीमेल दोनों का इलाज कर लेती हूँ, ठीक है, जो कि हम सर्जरी और विदाउट मेडिसिन जो है ना ट्रीटमेंट पेशेंट को करते हैं। और ये पेशेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा पेशेंट आपके पास आ रहा है। कितने रोज का आपका जो ट्रीटमेंट है? ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कौन सी है। हर कंडीशन डिफरेंट होती है। 15 डेज भी लग जाते हैं, महीना भी लग जाता है एक पेशेंट को। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन के साथ पेशेंट जो है ना वो डॉक्टर के पास आया है। अगर हम डीपीटी की बात करें तो हम इसको विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट कहेंगे। मतलब इसमें हम काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैनुअल थेरेपी आ जाती है, इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी आ जाती है, उसके बाद मसाज, एक्सरसाइज, ठीक है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन के साथ हमारे। मतलब हम इसको एक्सरसाइज भी कह सकते हैं कि आप इंसान की बॉडी में एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे उसको रिलैक्स, वो इंसान हो जाता है, मरीज हो जाता है। जी, एक्सरसाइज हमें इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट आया है तो हम उसको खुद ही फिजियोथेरेपिस्ट अब डायग्नोस करेगा, उसको एक्सरसाइज या जो भी टेक्निक्स हैं वो बताएगा कि उसको मतलब परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट अलग होते हैं, ठीक है, वो उनके पास भी रेफर कर सकता है इसको, तो जो लॉन्ग टर्म इसको ट्रीटमेंट को लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल, इंसान जब बीमार होता है तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना होता है और डॉक्टर उसको इंजेक्शन देता है या मेडिसिन देता है। लेकिन उसके साथ साथ एक फिजियोथेरेपी भी डिपार्टमेंट है जिसको डीपीटी के हवाले से उसको मिस किया जाता है, याद किया जाता है। और डॉक्टर इस्मा का और डॉक्टर असद का और डॉक्टर राबिया का ये कहना था कि हमारे पास सेकेंड एज के भी आते हैं, यंग भी आते हैं जिनको मस्कुलर पेन होती है, कमर में होती है, घुटनों में होती है। तो फिर हम उसको बजरिया इलेक्ट्रिक जो इनकी मशीन गन है, उसको गन कहते हैं, उससे भी उसको ठीक करती हैं। और उसके साथ साथ ये इसका ये कहना डॉक्टर राबिया का कि हम उसको एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके साथ साथ मशीन से भी हम उसका इलाज करते हैं, जबकि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अवाम को चाहिए कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने डीपीटी भी करवानी है या कि जनरल डॉक्टर की तरफ जाना है। ये अब अवाम ने फैसला करना है। और मेरे ख्याल में अगर ये डीपीटी की तरफ पेशेंट आता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और ये कम पैसों में भी इसका इलाज जारी है। तकरीबन समथिंग एक हफ्ते से लेकर 15 तक इनका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें बंदा यकीनन ठीक हो सकता है। जी।